कॉन्टिनेंटल कुजीन आप लोगों को भी पसंद होगी, पर कॉन्टिनेंटल कुजीन की रियलिटी क्या है? क्या इंडिया में कॉन्टिनेंटल जो खाना बनता है वो भी सेम सिमिलर बाहर की कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ में जो बनता है क्या सेम होता है? वहाँ के टेस्ट और इंडिया के कॉन्टिनेंटल कुजीन के फूड के टेस्ट में क्या फ़र्क होता है या सेम होता है, या फिर हम लोग जो खाना इंडिया में बनाते हैं वो क्या कम्प्लीटली गलत है? यही सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यही आपको बताऊँगा कि कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या है। सिंपली हमारी जो दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है, 7 महाद्वीपों से मिलकर बना है। इसमें एक महाद्वीप है जिसको कि हम लोग यूरोप महाद्वीप बोलते हैं। अब ये यूरोप महाद्वीप है, इसके अंदर लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ आते हैं, और जो भी 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ आते हैं उनके अंदर जो भी खाना बनता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन भी बोलते हैं। हम लोग उसको इंग्लिश फूड भी बोल सकते हैं, हम उसको यूरोपियन फूड भी बोल सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पर जब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी टेस्ट के अनुसार हमारा जो कॉन्टिनेंटल खाना वो हो जाता है, पर एक्चुअल में जो भी हम लोग यहाँ बनाते हैं, अगर आप बाहर जाके बनाएंगे वैसा तो लोग खाएंगे नहीं। मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैंने शिप में जॉब किया है, तो लगभग मैंने सारे के सारे जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ है घूम ही लिए हैं। वहाँ का खाना और हमारे कॉन्टिनेंटल खाने में 100% आप बोल दीजिए, लगभग नहीं तो 70 से 80% का डिफरेंस होता है। दूसरा, अगर आप इंडिया में किसी 5 स्टार होटल में काम करते हैं तो कोई भी एक स्पेशल कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट नहीं होता है, या तो वो कॉफ़ी शॉप होता है। कॉफ़ी शॉप के अंदर आपको कॉन्टिनेंटल की डिशेस तो मिलेंगी ही, साथ साथ यहाँ पे आपको दूसरी कुजीन्स की डिशेस भी मिल जाएंगी, या फिर आपका यहाँ पे कोई हो सकता है कि इंडिया के अंदर एक स्पेशल इटालियन रेस्टोरेंट हो, फ्रेंच रेस्टोरेंट हो, स्पेशली कोई कॉन्टिनेंटल के नाम से कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें स्पेशल जो कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं, सबसे मेन इसमें हमारा इटली आता है, इटालियन जो उसको भी हम लोग अपना कॉन्टिनेंटल फूड बोल सकते हैं। स्पेनिश फूड को हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड बोल सकते हैं। ग्रीस को हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा यूके और जो इंग्लैंड का खाना है उसको भी हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही सारे, और एक हमारा फ्रेंच हो गया जो कि मेन है, यही सारे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे मेनली हमारे कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई मैं अगर कोई टमाटो सॉस इंडिया में बना रहा हूँ और जो सॉस हमारी यूरोप में किसी एक कंट्री में बन रही है, तो क्या वो सेम होगी? जी नहीं, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो पैलेट की बात आती है, हमारे स्वाद की बात आती है। हमारा स्वाद और उनका स्वाद कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम वहाँ के रेसिपी लेके इंडिया में यूज़ करेंगे तो हम लोग कभी भी अपने हिसाब से नहीं बना पाएंगे, और जब हम लोग अपने हिसाब से नहीं बना पाएंगे आप कभी भी उस डिश को खा नहीं पाओगे। मैंने खुद ये महसूस किया है, जो सॉस हम लोग यहाँ बनाते थे इंडिया में, टमाटो सॉस, वहाँ पे जाके जब हम लोगों ने यूरोप में बनाया हो तो कम्प्लीटली नॉनवेज होता है। जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ बेसिक्स की, अगर हम बेसिक्स का ध्यान रखते हैं तो हमारे जो मेनली सॉसेस जो भी हम लोग इंडिया में बनाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। पर वहीं अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो वहाँ उनके जो मेनली सॉसेस होते हैं वो सारे के सारे उनके नॉनवेज होते हैं। हम लोग इंडिया में अपना ब्राउन सॉस बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं चिकन की हड्डियों का, पर जब हम लोग चिकन की हड्डी और चिकन के स्टॉक का, पर जब हम लोग यूरोप में जाके ब्राउन सॉस बनाते हैं तो हमारा जो सॉस होता है वो कम्प्लीटली बीफ की हड्डियों के ऊपर और चिकन की हड्डियों के ऊपर बेस हो जाता है, या आप कह सकते हैं कम्प्लीटली बीफ की हड्डियों के ऊपर बेस हो जाता है। हमारे कंट्री में अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल की मेन डिशेस की बात करेंगे तो हम लोग अगर नॉनवेज में हम लोग जाएं तो हम लोग बोलते हैं चिकन, स्टफ़ चिकन हो गया, ग्रिल चिकन हो गया, पॉच हो गया, ब्रॉयल हो गया, यही सारी, या रोस्ट चिकन हो गया, यही सारी मेन डिश होती हैं। पर जब हम लोग यही यूरोप में चले जाते हैं और वहाँ का जो मेन खाना कॉन्टिनेंटल का वो सारा का सारा बीफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में कॉन्टिनेंटल में सबसे ज़्यादा फ़िश या फिर हम लोग चिकन यूज़ करते हैं, वहीं जब हम लोग यूरोप में जाते हैं तो उनका खाना मेनली डिपेंड बीफ के ऊपर हो जाता है, चिकन वहाँ सेकेंडरी तौर पे आता है। हम लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग कोई वेजिटेरियन डिशेस बना रहे हैं इंडिया में, तो हम बेसिकली पास्ता के ऊपर चले जाते हैं, या स्टफ्ड एग प्लांट हो गया, और फ्राइड ओकरा हो गया, टमाटो प्रोवेंशियल हो गया, ऐसी डिशेस के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। पर वहीं अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल में जाके या यूरोप में जाके खाएंगे तो वही सारी डिश हमारी पोच्ड एग के तौर पे कन्वर्ट हो जाती है। इवन पोच्ड एग को वहाँ पे एज ए वेजिटेरियन डिश के नाम से लिया जाता है। आपके एस्पैरागस यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे बसल स्प्राउट्स यूज़ किए जाते हैं उनको ग्रिल करके। पर मेनली अगर देखेंगे तो वहाँ वेजिटेरियन को कम प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, और ठंड जो भी इलाके जहाँ भी ठंड पड़ती है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हमेशा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं।
तो आप बोल सकते हैं उनका बेस कम्प्लीटली नॉनवेज के ऊपर टिका पड़ा है। बाकी अगर आप उनकी बेसिक सॉसेस भी देखेंगे तो सब की सब सिर्फ हमारी बेचेमल सॉस को छोड़ के बाकी सॉस सारी की सारी उनकी नॉनवेज के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी बुक्स भी हैं, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। ये वही रेसिपीज़ है जो कि हम लोग शिप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो मेरी बेसिक बुक है, बेसिक आप बोल सकते हैं। ये बेसिक्स आप चाहे इंडियन कुजीन के लिए भी अप्लाई हो सकती हैं क्योंकि बेस तो सबका सेम ही है, या स्पेशली आप बोल दीजिए ये कॉन्टिनेंटल के लिए अप्लाई होगी। HR इंटरव्यूज़ की भी बुकलेट है क्योंकि यही सारी चीज़ें जो आपके बेस को मजबूत करेंगी। आपको फ्यूचर में चाहे कॉन्टिनेंटल में जाना है, इंडियन में जाना है, चाइनीज़ में जाना है, कहीं भी जाइए, पर बेसिक आप हमेशा बेसिक मजबूत बना के रखिए, तभी आप लोग समझ पाओगे कि एक्चुअल में जो आपको लाइफ में क्या करना है। यही सारी चीज़ें मैंने आपको आज कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में बताई। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। बाकी आप बुक भी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप पर ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।